तारीख 19 जुलाई 2022, वार मंगलवार। समय था दोपहर के 11:15 बजे का। और एक ऐसी घटना हुई दोस्तों, सोमता गांव के इतिहास में सबसे बड़ा दर्दनाक और सबसे बड़ा दुखदाई वो लम्हा आया, जिसको सोचता हूँ दोस्तों तो आंखें बरबस भीग जाती है, प्राणों के तार तार भीग जाते हैं और आंसुओं की राहें पुकारती सी महसूस होती है। नीलकंठ महादेव मंदिर, श्री नीलकंठ जी महादेव जी मंदिर में दर्शन करने के लिए दिनेश भाई शंकर जी राजपुरोहित और उनकी पत्नी श्रीमती भमरी देवी दिनेश भाई राजपुरोहित दोनों जने, क्योंकि श्रावण मास उन्होंने पालन करते हुए कहा था कि प्रतिदिन मैं नीलकंठ जी महादेव जी मंदिर का दर्शन करूंगी। ये भमरी देवी दिनेश जी राजपुरोहित का श्रावण मास का पालन नियम धर्म। तो गए वो नीलकंठ जी महादेव जी मंदिर के दर्शन के लिए। सुबह हमेशा की भांति दिन उगा था। सुबह की चाय हमेशा आदरणीय भमरी देवी पत्नी दिनेश भाई बनाती थी, जैसा कि हर घर में होता आया है। और उठाना सबको कि भाई चाय आपकी तैयार हो गई है, चाय पी लो। तो ऐसे लम्हों के दरमियान और फिर जो नित्य कर्म थे, और दोनों जने दिनेश भाई अपनी वैगनार गाड़ी लेकर के महादेव जी मंदिर में गए। वहाँ पे थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो गई और उन्होंने अपने मोबाइल अपने बैग में और गाड़ी में रख दिया ताकि भीगे नहीं। और फिर वो मंदिर के अंदर गए, दर्शन किया। फिर वापस दिनेश भाई की पत्नी भमरी देवी ने कहा कि मोबाइल आप लाइए और अपने कुछ फ़ोटो खींचिए। तो दिनेश भाई ने कहा कि आज तो अभी मैं जाता हूँ, बरसात का मौसम है। लेकिन वो गए और मोबाइल लाया तो वो जो यहाँ पत्थर घिसने वाला जो कारीगर था उसको कहा कि आप फ़ोटो खींचिए। और दोनों जनों ने, पति पत्नी ने, भारतीय संस्कृति में पति पत्नी को देवी देवता का रूप माना गया है। और मैं जब ये बोल रहा हूँ तो मेरी आंखों में आंसू की बूंदें हैं। आदरणीय भमरी देवी जी एक ऐसी महान आत्मा जिनको जब जब सोचता हूँ उजाला मन में महसूस होता है। आज दिनेश भाई कह भी रहे थे कि मेरे घर का उजाला चला गया, मेरे घर का उजाला चला गया, रोशनी चली गई, अंधेरा हो गया। तो दोनों जनों ने फ़ोटो खिंचवाए, खूब खुशनुमा पल। फिर उन्होंने कहा कि घर जाके दाल रोटा मैं बनाऊंगी और अपना व्रत में खोलूंगी, उपवास। और फिर दोनों जने दर्शन करके वहाँ से, उस समय थोड़ी बरसात तेज हो गई थी, गाड़ी लेकर के आए। और जो सोचा नहीं था वो अकल्पनीय हो गया। दोपहर के 11:15 बजे गाड़ी आशापुरा माताजी मंदिर के पीछे एक जो वाड़ा है, नाला है, और वहाँ पे एक टांका है, वहाँ से नाला उफान पानी था। तो उन्होंने सोचा कि गाड़ी निकल जाएगी, तो गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल के वहाँ से खुशी खुशी दोनों जने बातें करते हुए गाड़ी ठेठ पहुँच भी गई थी। पानी को पार करते हुए सिर्फ मात्र 5 फुट दूर रही पार करने के। देवजी चमनाजी वाला जो दीवार है वहाँ से सिर्फ मात्र 4-5 फुट ही दूर रही और गाड़ी पानी के वेग में बंद हो गई। बंद होना था तो फिर धड़कने बढ़ गई। दिनेश भाई ने तुरंत कांच खोले गाड़ी के और वहाँ पे कुछ लोग उनको दिखाई दिए तो उनको कहा कि आओ आओ, हमको निकालो, बाहर निकालो, बचाओ। लेकिन तब तक गाड़ी घूमना शुरू हो गई थी। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, नारी कितनी महान होती है। एक कहते हैं कि नारी तू नारायणी, हे नारी, हे स्त्री, हे महिला, तू भगवान का रूप है। और भगवान का रूप थी। दिनेश भाई ने कहा, मेरे को आज कहा कि यार जी, मैंने कहा कि तू उतर जा इस साइड से, मैं इस साइड से उतर जाता। तो उसने जो जवाब दिया ना दोस्तों, ये कहता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू उतर आते। उन्होंने कहा कि आप तो गाड़ी में बैठे हैं, आप तो बह के चले जाएंगे और मैं क्या करूँगी जी के दुनिया में। मारवाड़ी में क्योंकि थे तो तनाइन जा रही है, मुँह की गण उतरूँ।
सोचिए दोस्तों, जान की परवाह नहीं की, ये होती है पत्नियां। कितना, क्या नारी की बात करें, नारी भगवान कह के, नारी तू नारायणी परमात्मा का रूप थी। और कुछ न कहो अब चुप ही रहो, देखो तो धड़कन कहती है। और चली गई वो दिनेश भाई के घर की रोशनी, आँखियों से नदियाँ बहती है। और फिर वो ऐसा हौलनाक मंजर हुआ, गाड़ी धीरे धीरे घूमने लग गई और फिर गाड़ी सीधी नाले में गिरी। तो नाले में गिर के जब बह के जाने लगी, चारों तरफ पानी ही पानी, घुप अंधेरा, और गाड़ी पलटी खा रही है। दिनेश भाई, और अंतिम बात, दिनेश भाई की पत्नी भमरी देवी जी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि हम दोनों तो मर जाएंगे, जा रहे हैं बह करके, चौपे तो तड़ाई जा ही रिया, अपने बच्चों और बच्चियों का क्या होगा। देखिए दोस्तों, माँ, एक नारी, एक पत्नी, माँ कितनी मान होती है, मरते मरते भी अपने खुद का नहीं लेकिन अपने बच्चों का ख्याल तो उनके दिमाग में था। फिर गाड़ी पलटी पे पलटी खाते खाते करीबन 300 फीट तक गाड़ी जब बह के गई, 10-15 मिनट, 15-20 मिनट, फिर बबूल की झाड़ियाँ, जो मेरे बेरा जो है फार्म हाउस, उसके पीछे बबूल की झाड़ियों पे गाड़ी अटकी। जब अटकी तो दिनेश भाई ने हिम्मत करके, देखिए यहाँ मैं जब मैं बोल रहा हूँ बर लगातार मेरी आंखों से आंसू, तो दिनेश भाई ने जैसे तैसे करके गाड़ी के जो लॉक डोर था उसको बड़ी मुश्किल से खोला और वो बाहर निकले तो पानी जैसे ऊंट की तरह लहर पे लहर, और इतना खतरनाक पानी, मारवाड़ी में तरह लोड़े आवे जाने ऊंट आवे रही है, इतना पानी, फिर भी नहीं घबराए उन्होंने। यहाँ देखिए पति भी कैसे होते हैं। मैं इस बात करता हूँ तो मेरा सीना भर रहा है, मेरी आंखें भरी हुई है, बरबस आंसू में। दिनेश भाई खुद उतरे और फिर भमरी देवी, जो कि उस समय अचेत हो चुकी थी, अलोप हो चुकी थी, अनकॉन्शियस, बेहोश, तो उनको खींचा, खुद बाहर निकले, बबूल में लहूलुहान हो रहे और पत्नी को खींचा। गाड़ी बह रही तो गाड़ी के सामने एक पैर रखा, क्योंकि लंबे बहुत है, 6 फुट से भी, और पीछे से पत्नी को खींचा और करीबन आधे घंटे तक उन तूफानी पानी की लहरों में, जो उनको खाने के लिए, मारने के लिए आतुर थी, जैसे काल रात्रि आ गई, जैसे काल साक्षात उस पानी के रूप में, उस बाढ़ के रूप में वहाँ पे आ रहा था। उनके एक तरफ बबूल का पेड़ से, एक हाथ से तो उस बबूल के पेड़ की एक डाली में फंसाया, पकड़ा, और एक हाथ से अपनी पत्नी भमरी देवी को वो आधे घंटे तक, क्या तो जिगरा और क्या पति पत्नी के रिश्ते होते हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि मेरे हम सफ़र और पंख हम परवाज तुम, धड़कने सांसे जवानी जिंदगानी आपकी, और आपने चाहा हमें ये मेहरबानी आपकी, जर्रे जर्रे में पति पत्नी ये हमदम है कहानी आपकी। तो आधे घंटे तक दोस्तों बबूल के पेड़, एक हाथ से बबूल का पेड़ पकड़ा हुआ, फंसाया हुआ, और एक हाथ से पत्नी को पकड़े हुआ। फिर लोग आए और दिनेश भाई को लिया और उनको भी खींचा पत्नी को, तो थोड़ी वापस बह गए, वो 10 फुट वापस बह गए, तो वहाँ से वापस लाए उनको, दिनेश भाई को लाए। दिनेश भाई पूर्णतः होशोहवास में थे, लेकिन वो अचेत अवस्था में थे। फिर जो प्राइमरी चिकित्सा होती है, प्राथमिक चिकित्सा, उल्टा लेटा कर, और फिर जैसे पानी वगैरह दबाना वगैरह, और पानी मुंह से वगैरह निकला, फिर कहीं आने जाने का मारे नहीं, किस हॉस्पिटल में जाए, फिर भी गाड़ी में बिठा करके श्रीमान दरगाह जी खीमा जी, उनकी गाड़ी में धन्यवाद देता हूँ मैं राम गोपाल तेजाजी राजपुरोहित। उस समय तुरंत दरगाह जी खीमा जी, चूँकि वो वही थे, और दरगाह जी खीमा जी राजपुरोहित ने अपनी गाड़ी क्रेटा निकाली, उसमें बिठा के तूफानी गति से मुर्तरा चेकअप करवाया। मुर्तरा बहन जी ने कहा कि आगे ले जाओ, क्योंकि चूँकि उनको मालूम पड़ गया था कि मामला बहुत सीरियस है। फिर राम सिंह गए, लेकिन तब तक मारवाड़ी में कहते हैं ना, हंसराजा उड़े गया, प्राण पंखेरु उड़ गए थे। और चारों तरफ दोस्तों जब ये खबर फैली, एक बहुत दयालु भमरी देवी एक ऐसी दयालु महिला थी
कोई उनके घर से गया तो कभी खाली हाथ नहीं आया। गरीबों को कपड़े, चाय, शक्कर, रुपए पैसे, कोई भी आता था तो हमेशा बहुत मदद की। दिनेश भाई शंकर जी सोना जी, दिनेश भाई का जीवन उन्होंने संवार दिया था। और मुझे याद है, मैं दिनेश भाई का घनिष्ठ फ्रेंड, तो दिनेश भाई के साथ में पहली बार जब वो ससुराल गए, मैं 2-3 बार उनके साथ में ससुराल गया। उनकी शादी भी मुझे याद है, उनकी शादी में भी मैं बाराती बन के गया था और उनका घनिष्ठ फ्रेंड था। तो वो सारे पल याद है। उसके बाद में जहाँ भी घूमने जाते थे, दिनेश भाई हमको कहते थे कि आप मार साहब मेरे साथ ही रहो। वो जब मैं दूर महसूस कर रहा हूँ, आंसू रुकते नहीं है दोस्तों। किसको कैसे पत्थर मारूं। कोई लोग कहते हैं कि गाड़ी की, अब क्या किस्मत जोग संजोग कभी टलता नहीं है। किसको कैसे पत्थर मारूं, कौन पराया है। अरे शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दुख जब आता है दोस्तों तो इतना इंसान तन्हा उदास। आज पूरा एरिया जिसने भी सुना तो सबकी आंखों में आंसू थे दोस्तों। घरों में लोगों के रोटियां तक नहीं भाई बनी, तो लोगों ने खा नहीं पाई, इतना दर्द महसूस हो रहा था। आज उनकी जब अंतिम यात्रा निकली तो हजारों लोगों के बीच में मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, दिनेश भाई के साथ ही था। बार बार दिनेश भाई पछाड़ खाकर रो के कह रहे थे, रो के कि मेरा घर का उजाला जा रहा है, ये क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। मेरे को कहा कि देखिए आपकी साली जी जा रही है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आदरणीय भमरी देवी जी पत्नी दिनेश भाई, इनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे और परम मोक्ष धाम प्रदान करे। और हो सके तो हर जन्म में दिनेश भाई की धर्मपत्नी बना के भेजना। और कहते हैं कि जाने वाले कभी आते नहीं दोस्तों, उनकी याद आती है। शाम दोस्तों ढल गई है, इस घटना को हुए करीबन 1.5 दिन पूरा होने को जा रहा है, लेकिन मैं अभी छत पे आंसू बहाता हुआ उनको बरबस हजारों पलों को याद कर रहा हूँ और सोचता हूँ कि दिनेश भाई के दिल पे कितना दर्द और कितनी उदासियाँ, कितनी तनाई, आंसुओं के कितने पथ छोड़ के वो चले गए। और दोस्तों सच कहता हूँ कि सोमता के दोनों पुल तीनों टूट गए सारे। 2 अच्छे पुल, हाई क्वालिटी के 2 ओवर ब्रिज की इस गांव में ज़रूरत है दोस्तों, है कि नहीं है। एक पुल सती माता वाला अगर बढ़िया सा बन जाए ना, नया सती माता साइड में, और एक पुल या इस साइड में बने, इस साइड में बने, 2 अच्छे पुल बन जाए तो, नहीं तो सोमपता का संपर्क भी टूट गया। अगर ज़रा सा बारिश आए तो कोई आ जा भी नहीं सकते। मैं तो उनको श्रद्धांजलि स्वरूप यही कहना चाहूँगा कि बिछड़ गई कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। बिछड़ गई वो महान आत्मा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। और एक शख्सियत, एक देवी जैसी नारी आदरणीय भमरी देवी जी पूरे गांव नहीं, पूरे एरिया नहीं, बल्कि पूरे जिले को उदास कर गई। ऐसी देवी स्वरूपा, ऐसी नारी तू नारायणी स्वरूपा, मैं आदरणीय भमरी देवी जी की आत्मा को अश्रुभीनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। दोस्तों जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम शांति या सत सत नमन जरूर लिखें। और मेरे मित्र, मेरे भाई दिनेश भाई शंकर जी सोना जी राजपुरोहित को इस वज्रपात, ये वज्रपात हुआ है दोस्तों, कहते हैं कि बिजली टूट के जैसे गिरी है, इस भारी आपदा, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उनका छोटा बेटा परेश और 4 बिटिया, जब मैंने आज खुशिया को देखा, मैंने सुगना को देखा, मैंने छोटी 2 बेटियां हैं, तो मैं बरबस उनको, मैं रो रहा था। दिनेश भाई के पास ही बैठा था और उनको मैंने पास बुलाया। बेटियां, दुनिया, परमात्मा से दुआ करता हूँ कि दिनेश भाई को हिम्मत दे, इस परिवार को, आदरणीय शंकर जी सोना जी के परिवार को हिम्मत दे, वज्रपात को सहन करने की शक्ति दे। और भाभी जी परम आदरणीय, मेरे तो साली जी भी होते थे, भमरी देवी जी पत्नी दिनेश भाई की आत्मा को शांति प्रदान करे। सत सत नमन, ओम शांति, प्रणाम।